उत्पत्ति उसके 37 अध्याय उसके 3 और 4 वचन से हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। सो सब उसके भाइयों ने देखा, जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। सब बोले हालेलुया। आप सभी लोगों ने यूसुफ के बारे में सुना है और उसके बारे में पढ़ा भी है। एवरीवन नोस अबाउट द लाइफ ऑफ जोसेफ। सब यूसुफ को जानते हैं, उसकी जिंदगी के बारे में, उसकी पूरी स्टोरी को, पूरी कहानी को, कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। आप सब यूसुफ के बारे में जानते हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम देख रहे हैं कि यूसुफ के जीवन में जो कुछ भी हुआ, उन सारी चीजों का मुख्य कारण उसके पिता के द्वारा दिया गया एक अंगरखा था। बाइबल कहती है उसके पिता ने उसको एक कोट दिया था, एक अंगरखा दिया था। उस कोट की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उस कोट की वजह से सारी समस्या की शुरुआत हुई। यूसुफ का जेल में जाना, उसके भाइयों का उससे वैर करना, उसे बेच देना, उसका दुख उठाना, उसके जीवन में जितना कुछ भी बुरा हुआ, उन सारी चीजों का कारण एक ही था, वो था उसका कोट। सब बोलो कोट। एक ऐसा कपड़ा, एक ऐसा कोट जो बहुत स्पेशल था। यह कोट इतना स्पेशल क्यों था? क्योंकि उस समय में यह कोट सिर्फ किसी के पास होता था, सबके पास नहीं होता था। और अगर आप बाइबल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि जिस भी व्यक्ति को कोट दिया गया, जिस भी व्यक्ति को खास कपड़े दिए गए, बाइबल में उसका जिक्र हुआ है। आप अड़ऊ पुत्र के बारे में जानते हैं, जो अपने पिता को छोड़कर चला गया था। बाइबल कहती है वो सारी संपत्ति लेकर, जायदाद लेकर अपने पिता को छोड़कर चला गया और सब कुछ खत्म कर दिया, बुरे बुरे कामों में नष्ट कर दिया। और जब अपने पिता के पास लौटा तो उसके पिता ने उसका अपमान नहीं किया, उसके पिता ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, पर उसके पिता ने उसको गले लगाया, उसको चूमा, उसके हाथ में एक अंगूठी पहनाई और उसको एक चोला पहनाया। बाइबल कहती है एक वस्त्र पहनाया। ये वस्त्र खास क्यों है? क्योंकि याजक लोग, बाइबल में लिखा है, जो मंदिर में सेवा करते थे, पूजा करते थे, वो भी एक अलग वस्त्र पहनते थे, लोगों के जैसे कपड़े नहीं पहनते थे। लेवी लोग भी एक अलग तरह के कपड़े पहनते थे, जो मंदिर में सेवा करते थे। जब राजा लोग राजा बनते थे तो उन्हें भी एक अलग तरह के कपड़े पहनाए जाते थे, क्योंकि एक कपड़े बहुत ही खास होते थे। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, आप देखते हैं कि यीशु मसीह के कपड़ों को भी बांट लिया गया, उसके कपड़े को भी ले लिया गया। इसका मतलब क्या है कि जो यीशु मसीह कपड़े पहनते थे वो भी बहुत खास कपड़े थे। क्यों यीशु के कपड़ों को बांट लिया गया? क्योंकि यीशु के वस्त्र जो थे वो नबियों जैसे दिखते थे, राजाओं जैसे दिखते थे। यीशु के वस्त्र में कुछ खास था, स्पेशल था, इसलिए उन्होंने यीशु का वस्त्र भी, यीशु का चोला भी ले लिया, उसका कोट भी उतार लिया। आज सारी प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? जब उसका पिता यूसुफ को एक रंग बिरंगा कोट देता है। उसके भाई यूसुफ से बड़ा प्यार करते थे। उसके भाई शुरू से इतना ज्यादा जेलस या इतना विरोध उसका नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही उसके पिता ने उसको कोट दिया, उसके भाई उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। उसके जीवन में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। आज हम इस वचन से सीखते हैं कि ये कोट क्या है। ये कोट, ये अंगरखा आप लोगों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। ये अंगरखा आप सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। और जब खुदा की अनॉइंटिंग, जब परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में होगी, तो आपका कोई कसूर नहीं है। लोग आपको पसंद शायद ना करें, लोग शायद आपको एक्सेप्ट ना करें, लेकिन याद रखें वो कोट आपकी वजह से नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपको दिया है।
ये बुलाहट परमेश्वर की ओर से है, ये अनॉइंटिंग खुदावंत की ओर से है। और खुदा कहता है जब अभिषेक आपके ऊपर, जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, तो आप दुनिया को देख के डरा मत करें, लोगों को देख के परेशान मत होया करें, ऐसा मत कहा करें और वो मुझे पसंद नहीं करता, ये मुझे पसंद नहीं करती, अब मैं परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाऊंगा, उसने तो मुझे छोड़ दिया, उसने तो मेरा कहना नहीं माना, वो तो मेरी बात नहीं सुनती, मेरे परिवार के लोग जब से मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूं मुझे पसंद नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अंगरखा, ये बुलाहट परमेश्वर आपकी फैमिली को भी दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ये बुलाहट आपको ही क्यों दी? क्योंकि आपके परिवार से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आप यहां बैठकर वचन सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, इसलिए नहीं, ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपके कंधे के ऊपर एक कोट को रखा है, प्रभु ने आपके ऊपर एक अंगरखे को रखा है। ये अंगरखा परमेश्वर की ब्लेसिंग है, ये परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, ये आपके जीवन में प्रभु की बुलाहट है। दुनिया कुछ भी कहे, परंतु अंगरखा अगर आपके ऊपर है तो आप चुने गए हैं। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, लोग स्वीकार करें या ना करें, परंतु परमेश्वर ने आपको अलग कर लिया है, परमेश्वर ने आपको बुला लिया है, परमेश्वर ने अगर आपको चुन लिया है तो आप वेट करें, इंतजार करें, विश्वास रखें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि वो समा आने वाला है, वो अंगरखा आपको खड्डे से निकालकर राजमहल में लेकर जाने वाला है। इसलिए आपने फेथ में, विश्वास में बने रहना है। आपका दोष नहीं, जो कोट आपके ऊपर है, यह सबसे बड़ी समस्या है। आज कई लोग कहते हैं प्रभु मुझे अपना अभिषेक दे, प्रभु मुझे अपनी अनॉइंटिंग दे, लेकिन याद रखो जब अभिषेक आएगा, जब अनॉइंटिंग आएगी, जब बुलाहट आएगी, तो आपकी समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाएगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? एक भाई मेरे पास आया, बोला अपोस्टल जी मेरे लिए प्रेयर कर दो, मेरी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी हो जाए। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जा, खुदावंद सारी दुनिया की मुसीबतें इसको दे दे। बोला अपोस्टल जी मैंने तो ब्लेसिंग मांगी, आप सारी दुनिया की मुसीबत दे रहे हैं। मैंने बोला जब मुसीबतें आ जाएंगी तो ब्लेसिंग भी आ जाएगी। बोलो हालेलुया। आपने मुसीबतों से डरना नहीं, बोलो आमीन। समस्याओं का सामना करना है, बोलो हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे कंधे के ऊपर रंग बिरंगा अंगरखा है। ये रंग बिरंगा अंगरखा, लाल रंग का, हरे रंग का, सफेद रंग का, पीले रंग का, ये अंगरखा आपके जो कंधे के ऊपर है, ये पवित्र आत्मा के वरदान है, ये पवित्र आत्मा के फल हैं। हरा रंग आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा, लाल रंग आपको यीशु मसीह के लहू में रंग देगा, सफेद रंग आपको पवित्र आत्मा से और आत्मिकता से और सफाई से और पवित्रता से भर देगा। और परमेश्वर कह रहा है पीला रंग आपको खुशहाली से और खुशी से भर देगा। आप लोग आगे बढ़ेंगे और जब रॉयल कलर आएगा, जब पर्पल कलर आएगा, आप राजा की तरह होंगे, आप ऊपर जाएंगे, आप ब्लेसिंग को पाएंगे। ताली बजाएं खुदावंत के लिए, प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। सो वहां पे लिखा है कि इस्राएल के पुत्र यूसुफ का उसके भाइयों ने विरोध किया। Why? बिकॉज उनके भाइयों के पास वो आशीष नहीं आई जो यूसुफ के पास आ गई। उसके भाइयों को वो नहीं मिला जो यूसुफ को मिल गया। आज कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, कई चीजें आपके पास ऐसी होती हैं जो दूसरों के पास नहीं होती है, और दूसरे सोचते हैं इसके पास ही क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारे कंधे के ऊपर कोट रखा हुआ है। परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए अपने आप को कोसा मत करो, अपने आप को ऐसे श्रापित मत किया करो, मैं अच्छा नहीं हूं, ओ मैं ब्लेस नहीं हूं, ओ मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं। जब भी आप अपने आप को शीशे में देखते हो, एक ही बात कहा करो, थैंक यू जीसस, आपने मेरे कंधे के ऊपर कोट रखा हुआ है। और आज कई विश्वासी ऐसे हैं जिनके कंधे के ऊपर कोट नहीं रखा है और उसके कारण उनकी ब्लेसिंग नहीं बढ़ती है। आज परमेश्वर से कहें, जैसे यूसुफ के कंधे के ऊपर खुदावंत तूने कोट रखा, वैसे मेरे ऊपर भी उस कोट को रख, मुझे भी वो अंग रखा दे, मुझे वो धार्मिकता, वो बुलाहट, वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस परमेश्वर मुझे भी दे। और मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे यूसुफ की आशीषें बढ़ती गई, खुदावंत आपकी आशीषों को भी बढ़ाएगा।
भले ही आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा प्रभु कब होगा कब होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंत का टाइम बेस्ट टाइम है। परमेश्वर जब ब्लेस करेगा तो वो ऐसे ब्लेस करेगा आपने सोचा भी नहीं होगा, और बहुतायत से ब्लेस करेगा। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि यूसुफ के कंधे पर, उसके शरीर पर उसके पिता ने उसको अंगरखा दिया, उसके पिता ने उसको एक वस्त्र पहनाया जो उसके भाइयों को चुभता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि परमेश्वर की ओर से यूसुफ चुना गया। आज हम एक खास पॉइंट, एक खास चीज ये देखते हैं कि ये अंगरखा परमेश्वर की बुलाहट है। अपने पड़ोसी को बोलो ये बुलाहट है, फिर बोलो ये बुलाहट है, ये प्रभु की कॉलिंग है, प्रभु ने आपको चुना है। आमीन। सबसे पहली चीज आप क्या सीख रहे हैं? ये परमेश्वर की क्या है? बुलाहट है। प्रभु ने आपको चुन लिया है। आपके बीच में कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है? इसका मतलब आपके कंधे के ऊपर कोट डाल दिया गया है। कितने लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है? आपके कंधे के ऊपर कोट रखा हुआ है। आपसे पूछना चाहता हूं, समस्याएं कितने लोगों के जीवन में है? सबके जीवन में है। क्यों है? क्योंकि आप यूसुफ हैं। आप यूसुफ हैं, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो कोट आपके कंधे के ऊपर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु उस कोट को उतार दे? क्या प्रभु उस कोट को ले ले? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु उस कोट को ले ले? कोई भी नहीं चाहता है। तो फिर जो यूसुफ के साथ हुआ, क्या आपके साथ नहीं हो सकता? बोलो, जो यूसुफ के साथ हुआ क्या आपके साथ नहीं हो सकता? नंबर एक चीज आप सीख लो इस वचन से, वो कोट आपको इसलिए मिला क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपका सम्मान किया है। आज जहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक को परमेश्वर ने बुलाया है। एक एक के जीवन में प्रभु की बुलाहट है। किसी की मीडिया में बुलाहट है, किसी की रूहों को बचाने की बुलाहट है, किसी की आराधना करने की, किसी की प्रचार करने की बुलाहट है। सबकी बुलाहट है। अगर आप बुलाए जा चुके हैं, आप बच चुके हैं, तो वो समय दूर नहीं, इंतजार करो, आपका परिवार भी आपके द्वारा बचेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है खुदावंत ने तुम्हें बुलाहट दी है। दिस इज द सिंबल ऑफ द कॉलिंग ऑफ गॉड। यू आर चोजन बाय गॉड, यू आर अपॉइंटेड बाय गॉड। द कोट इज ऑलरेडी पुट ऑन योर शोल्डर्स। गॉड हैज गिव यू रिस्पेक्ट, ऑनर। गॉड हैज मेड यू सेपरेटेड। परमेश्वर ने आपको अलग कर लिया है। आप दूसरों की तरह नहीं हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए चुने गए हैं। आप यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा तक रहेंगे। आप यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा तक स्वर्ग राज्य में वास करेंगे। आप जीसस के साथ बातें करेंगे। आप नरक के लिए नहीं, आप स्वर्ग के लिए चुन लिए गए हैं। आपका उद्धार हो चुका है। आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं, आपकी तपस्या यीशु मसीह ने कर दी है। आपको क्रूस चढ़ने की जरूरत नहीं, यीशु आपके लिए क्रूस पर चढ़ चुका है। आपको मरने की जरूरत नहीं, यीशु आपके लिए मारा जा चुका है। मेरे प्रियो, जब तक यीशु मरा था वो इंसान था। बोलो, जब यीशु मरा था वो इंसान था। बोलो, जब यीशु मरा था वो इंसान था, लेकिन जब वो जिंदा हुआ वो परमेश्वर है। इसलिए इस बात को याद रखें, यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर चोजन बाय गॉड। यू नॉट चोजन बाय एनी पर्सन, एनी ह्यूमन, यू चोजन बाय गॉड। आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। प्रभु ने आपको अलग किया है। यू आर हियर इन चिमकौर साहिब चर्च नॉट बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट, बाय द प्लान ऑफ गॉड। आप चिमकौर साहिब में हैं कोई इंसिडेंट की वजह से नहीं, परंतु प्रभु की योजना की वजह से हैं। गॉड हैज पुट योर प्लान फॉर यू
आज हो सकता आप निराश हैं. when God you will do for me, when you will heal me, when you will increase me, कब खुदावन तू मेरी लाइफ में करेगा. लेकिन प्रभु की योजना है, छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर एक व्यक्ति तक, जो कमजोर है, जो तकड़ा है, जो ऊंचा है, जो लंबा है, जो गरीब है, जो अमीर है, कोई भी है. खुदावंत कहता है मेरा तेरे जीवन में एक प्लान है और वो प्लान मैं पूरा करूंगा, वो प्लान सक्सेस होगा. इसलिए यू आर अ कॉल्ड, यू आर अ चोजन. बाइबल कहती है आप चुने गए हैं, आप चुने गए हैं, आप चुने गए हैं. और आपको चुनने वाला कोई इंसान नहीं, आपको चुनने वाला तो यहोवा परमेश्वर है. आप एटर्निटी के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए चुने गए हैं. यू विल नॉट डाई, यू विल नॉट मेल्ट इन द डस्ट, यू विल नॉट स्कैटर्ड इन द वर्ल्ड, बट यू विल बी विद इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. आप यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा तक रहेंगे. आप इसलिए चुने गए हैं. सो सबसे पहली चीज हम सीखते हैं कि आपकी बुलाहट है. ये परमेश्वर ने आपको चुना है. एक वचन मेरे साथ पढ़ो, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन में. द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5. यिर्मयाह जब सेवकाई में आया, द बाइबल सेज व्हेन यिर्मयाह हैज कॉल्ड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ गॉड, गॉड हैज चोज हिम, गॉड हैज कॉल्ड हिम फॉर टू बी प्रॉफिट ऑफ द नेशंस. परमेश्वर ने उसको कौमों का, जातियों का भविष्यवक्ता होने के लिए चुन लिया. और यिर्मयाह 1:5 में चैप्टर 1 वर्स 5 में कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही तूने मुझे जान लिया और मुझे ठहरा लिया. आप चुने गए हैं, मां के गर्भ से आप चुने गए हैं. When you are in the womb of your mother, you are chosen by God. आप परमेश्वर की ओर से चुन लिए गए हैं. अपोस्टल रमन हंस ऐसे नहीं चुना, उसकी मां के गर्भ में प्रभु की योजना थी. आप यहां पर ऐसे नहीं हैं, आपके मां के गर्भ से ही आपके लिए यह योजना थी कि ये लड़का यहां पर बैठकर वचन सुनेगा, ये भाई यहां पर बैठकर हालेलुया बोलेगा, वो भाई वो बहन यहां पर बैठकर परमेश्वर का वचन सुनेगी, बहुत सारे लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाएगी. ये बहन जो यहां पर बैठी है, ये प्रभु की आराधना करेगी, वर्शिप करेगी. मां के गर्भ में खुदा ने आपको चुन लिया है. सो सबसे पहली चीज, जो अंगरखा आपकी कंधे के ऊपर है, जो रंग बिरंगा कोट परमेश्वर ने आपको दिया है, ये आपकी बुलाहट है. बोलो हालेलुया. आप प्रभु में ऐसे नहीं आगे, खुदावंद ने आपको उठाया है. ये लड़की यहां पे बैठी है, बहुत सारी लड़कियां, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लड़कियां यहां बैठी हैं, लेकिन परमेश्वर ने इसे पकड़ा ऐसे. इस लड़की को, इस बेटी को खुदावंद ने ऐसे पकड़ा, बाकियों को नहीं. पहले परमेश्वर ने इस बेटी को पकड़ा. सो क्यों परमेश्वर ने इस बेटी को चुना? वो इसलिए क्योंकि ये प्रभु की प्लानिंग में, प्रभु की योजना में है. इसी तरह से जब आपके ऊपर अंग रखा है, जब परमेश्वर ने आपके ऊपर एक कोट को रख दिया है, तो आप डरे नहीं, डरे नहीं. लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी? अरे जिसे प्रभु ने चुना है उसे परेशान होने की क्या जरूरत है? क्योंकि बाइबल रोमियो की पत्री में लिखा है, जब परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो कौन तुम्हारा विरोधी हो सकता है? मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, प्रभु एक तरफ हो जाए और आप हो जाएं, आप कभी हार नहीं सकेंगे. भले ही कोर्ट हो, कचहरी हो, दुश्मन आपके विरुद्ध में हो, किसी भी तरह की समस्या हो, आप जीवन में हार चुके हैं, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, तकड़ी में तोल दो, तकड़ी में डाल दो, सारे लोगों ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਧਰ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਰਕ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ.
प्रभु ने तुहानू प्यार कीता है, परमेश्वर ने तुहानू चुनिया है, उन्हें तुहानू संसार दे नालों अलग कीता है। अंगरखा जिहड़ा है वो तुहाडे परिवार दे किसी होर मैंबर ते भी पाया जा सकदा सी, तुहाडे पिंड दे विचों किसी होर नूं भी चुनिया जा सकदा सी, पर प्रभु ने तुहानू चुनिया वो इस करके क्योंकि प्रभु तुहानू पिट टू पैलेस लैके जाना चाहता, प्रभु तुहानू खड्डे तो राजमहल च लैके जाना चाहता। बोलो आमीन। इसलिए सब तो पहली चीज की है कि परमेश्वर की बुलाहट आ, और जो बुलाहट आ फिर टेंशन ना लो किसी गल दी, क्यों परेशान होना। जिन्हें तुहानू बुलाया वो आपे अगे लैके जाएगा, जिन्हें तुहानू चुनिया उन्होंने फिक्र आ, उन्होंने चिंता है कि उन्हें तुहानू किस तरह ब्लैस करना ते किवें तुहाडी जिंदगी च आशीष नूं खड़े रखना है। इसलिए ये बुलाहट है परमेश्वर दी, और खुदावंत कहता है जो बुलाहट तुहाडी लाइफ दे विच है ते तुसी अगे वधोगे ही वधोगे। भावें तुहानू खड्डे दे विच सुट दिता जावे, जेल विच पा दिता जावे, तुहानू मिस्र दी जेल विच भावें बंद कर दिता जावे, पर जदों प्रभु ने तुहानू चुनिया आ ते उन्हें तुहानू बेइज्जती वास्ते नहीं, उन्हें तुहानू इंसल्ट वास्ते नहीं, परमेश्वर ने तुहानू इसलिए चुनिया ताकि लोकी वेखण कि परमेश्वर किस तरह दे वड्डे वड्डे काम करता है। बोलो हालेलुया। इसलिए वो कहना मैं तेनू मां दे गर्भ विच पैण तो पहला ही रच लिया, पहला ही चुन लिया। सो परमेश्वर ने आपको चुना है। यूसुफ को जब चुना गया उसके भाइयों ने उससे ईर्ष्या की। हो सकता है वो रोज अपने भाइयों के साथ बैठकर खाना खाता होगा, लेकिन अब उसके भाई उसके साथ बैठते ही नहीं, कहते हम नहीं इसके साथ बैठेंगे, हमारा पिता सबसे ज्यादा इसको प्यार करता है, हमारा पिता हमें प्यार करता ही नहीं। बोलो हालेलुया। हमारा पिता तो इसको कोट दे रहा है, ये कोट बड़ा स्पेशल था। जो भी पिता अपने बच्चे को ये कोट देता था वो बच्चा सबसे स्पेशल होता था, खास होता था। आज भी कई बार घरों में आप अपने बच्चों को ऐसा करके देखो, बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाएगी। माता पिता बच्चों में लड़ाई करा सकते, झगड़ा करा सकते हैं। अगर मान लो मैं अपने बच्चे रिचर्ड को मोटरसाइकिल लेके दे दूं और दूसरे बच्चे को मैं कुछ भी ना लेके दूं तो वो झगड़ा हो जाएगा। वो बोलेगा मेरा पिता रिचर्ड को ज्यादा प्यार करता है, मुझे कम प्यार करता है। लेकिन पिता अपने उस बच्चे को सबसे ज्यादा देता है जो बच्चा पिता के दिल के करीब होता है। अगर आप परमेश्वर के करीब हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं बुलाहट पक्की है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो आपको उठाएगा ही उठाएगा। परिस्थितियां कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज हम सीख रहे हैं कि ये जो अंगरखा है ये परमेश्वर की कॉलिंग है, बुलाहट है। ये प्रभु का एक चुना हुआ अधिकार है, दिया हुआ अधिकार है। आपको पता है जब मेरे पिता सेवकाई में आए, मेरे फादर प्रचार करा करते थे, और प्रचार करने से पहले कई बार वो चर्च में जाते थे और मेरे फादर के जो पास्टर थे वो प्रचार सुनाते थे और यीशु मसीह आते थे, मेरे पिता का हाथ पकड़ के उनको खड़ा कर देते थे। और जैसे ही उनको खड़ा करते थे चर्च में सारे लोग देखने लग जाते थे, इसको क्या हो गया, ये खड़ा हो गया। वो शर्म के मारे फिर बैठ जाते थे। थोड़े टाइम के बाद जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह फिर आते थे और फादर का हाथ पकड़ते थे और फिर उसको खड़ा कर देते थे। कई बार उनके साथ ऐसा हुआ और यीशु मसीह ने कहा तू मेरी सेवा कर, मैं तुम्हें ऐसे एरिया में, ऐसे इलाके में लेकर जाऊंगा जहां पर यीशु मसीह को कोई जानने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। ये बुलाहट होती है, बोलो हालेलुया। ये खुदावंद की कॉलिंग होती है, बोलो हालेलुया। इसलिए जिन्हें परमेश्वर चुनता है उसके ऊपर वो अंगरखा रखता है, और अंगरखा आपकी बुलाहट है। दूसरी चीज, अंगरखा देखकर लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, बोलो हालेलुया। जब आपके कंधे के ऊपर वस्त्र है, when the coat is put on your shoulders, people will jealous to you. लोग आपसे jealous करेंगे। Why? Because they don't have, but you have. क्योंकि उनके पास नहीं है, आपके पास है। That's why they will jealousy to you. वो आपसे jealous करेंगे। They have a jealousy in their heart, jealousy because of you. आपके कारण, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। और बाइबल में लिखा है यूसुफ के कारण उसके भाई परेशान हुए, उसके भाइयों ने उससे जेलस की।
क्यों जेलस की? क्योंकि यूसुफ के पास ज्यादा सम्मान आ गया, उसके पास ज्यादा इज्जत आ गई। आज कई बार आपकी लाइफ में ऐसा होता कि नहीं होता? आपने कोठी पाली तो गवांडियां ने की कहना, रब करे इन्हू कुछ हो जाए। कई तो कहना भुचाल आ जाए, कोठी डिग जाए इन्हां दी। कई लोग बहुत तरह तरह की बुरी बुरी बातें आपके बारे में सोचेंगे। आपने गाड़ी ले ली, लोग कहेंगे इसने गाड़ी ली, और जेलस करेंगे। परमेश्वर ने आपको ज्यादा दान वरदान दे दिए, लोग आपसे जेलस करेंगे। लेकिन याद रखो, मैं किसी से जेलस नहीं करता हूं। मैं तो यह कहता हूं, अगर उसके पास 100% है, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं 500% बना के दिखाऊंगा। जोर से बोलो हालेलुया। आपने अपनी लकीर लंबी खींचनी है, बोलो हालेलुया। उन्हें 1 मंजिल कोठी बनाई, तुसी 2 बना के दिखाओ। उन्हें 5 सीटर कार ली आ, तुसी 7 सीटर लेके दिखाओ। पर यह कैसे होगा? जब अंगरखा आपके, बोलो, जब अंगरखा आपके कंधे पर होगा। और आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, जिन लोगों के ऊपर अंगरखा नहीं है, हाथ उठाओ, रिसीव करो, आप यहां से अंगरखा लेकर जाओगे। मैं फिर बोल रहा हूं, आप यहां से अंगरखा लेकर जाओगे। आपके साल वेस्ट नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके दिन कभी खराब नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी मेहनत को दुगना, चौगुना, 100 गुना बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। सो दूसरा पॉइंट है कि अंगरखा देखकर लोग ईर्ष्या करेंगे। दिस इज नॉट योर फॉल्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ योर कोट। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ये कोट की वजह से है। आज हम कहते प्रभु मुझे दान वरदान दे दे। प्रभु कहता है दान वरदान तो मिल जाएंगे, पर क्या तू अपनी क्रूस उठाने के लिए तैयार है? खुदावंत ने जब आपको चुना, तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग दैट पीपल विल नॉट फेस यू। लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तू किथे जान लग गया? तू चमकौर साहब जान लग गया? तू अपना धर्म बदल लिया? तन्नू किन्ने पैसे मिले? तन्नू की लालच दिता? आप उनको बोलो, मुझे किसी ने पैसे से नहीं, परंतु यीशु मसीह के प्यार ने खरीद लिया है। वो हमारे भाई शमी एक गीत गाते ना, मैनू यस्सू दे प्यार ने खरीदिया, मैं पैसियां च नहीं बिकिया। जो चीजें पैसे से बेची जाती है, खरीदी जाती हैं, वो कभी भी बिक सकती है, लेकिन हम बिकने वाले नहीं। हम तो यस्सू के लहू से उसके हो चुके हैं। पीपल विल टॉक अगेंस्ट यू। लोग आपके विरुद्ध में बात करेंगे। तू क्या करने लग गया? तू ऐसे हो गया, तू वैसे हो गया। आप लोगों को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। पर दूसरा पॉइंट हम सीख रहे हैं कि ईर्ष्या, जो जेलसी है, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, उसके भाइयों ने उससे जेलस करनी शुरू कर दी। नीति वचन उसका 27 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है। कहोता की किताब नीति वचन, प्रवर्ब चैप्टर 27 वर्स 4। नीति वचन 27 की 4 में लिखा है, ईर्ष्या अत्यंत प्रचंड होती है। जो ईर्ष्या करता है, जो ईर्ष्या इंसान के अंदर होती है, बाइबल कहती है वो बहुत प्रचंड होती है। ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं, इसका इलाज सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। लेकिन आपने नॉर्मल रहना है, आपने परमेश्वर में स्ट्रांग रहना है और लोगों की परवाह नहीं करनी। प्रार्थना करो, घुटनों पे जाओ, अपने कमरे को बंद करो, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ दुआ करो, प्रभु में मजबूत होकर आगे बढ़ो और परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। लोग बातें करते रहेंगे, खुदा आपको बरकत देता जाएगा। लोग आपकी ओर देखते जाएंगे और आप चलते जाएंगे और ब्लेस होते जाएंगे। हो सकता है कि आपका काम नहीं हुआ, लेकिन यह होगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि बीमारी नहीं गई, परंतु आज जाएगी यीशु मसीह के नाम में।
हो सकता है कि आपके पास अच्छी नौकरी नहीं, जॉब नहीं, आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है वो हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपने पानी देते रहना है, फल लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आपने चलते जाना है, मंजिल मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। शैतान पत्थर लेकर आएगा, कांटे लेकर आएगा, शैतान हालातों को पैदा करेगा, वो बुरे बुरे काम आपकी जीवन में पैदा करेगा, लेकिन आपने चलते जाना है, पत्थरों को ठोकर मारते जाना है, पहाड़ों को देखते जाना है, यीशु को ताकते रहना है, और आपकी ब्लेसिंग हाईली सुपर ऊपर होगी यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपके लिए बड़े काम करेगा। आज परमेश्वर कह रहा है, मैं आत्मा में देख रहा हूं इस चर्च में प्रभु बड़े काम करने वाला है, प्रभु इस कलीसिया में बड़े काम करने वाला है। मेरी बहनें, मेरे भाई बड़ी और उत्तम उत्तम चीजों को देखने जा रहे हैं। आपके लिए बिजनेस की आशीष, कारोबारों की आशीष, चंगाई, हीलिंग, गुड न्यूज आ रही है। आमीन, जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। इसलिए जब खुदा ने आपको चुना है, आप आगे बढ़ते जाएं, एक डिवाइन हेल्पर आपको मिलेगा। परमेश्वर कह रहा है वो डिवाइन हेल्पर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। एक व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको बर्बाद करेगा, और एक व्यक्ति खुदावंद की ओर से आएगा जो आपको आबाद कर देगा। आपके लिए ऐसे रास्ते परमेश्वर खोल देगा, आप कहेंगे प्रभु ये कैसे हो गया, मेरे पास तो काम नहीं था, मेरे पास तो पैसा नहीं था, मुझे तो पता नहीं था ये घर कैसे बनेगा, मुझे तो पता नहीं मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरा खुदा जिसने तेरे कंधे पर अंग रखा है, जिसने तुझे आज कोट दे दिया है, वो परमेश्वर तुझे ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आमीन, जोर से तो यीशु के नाम में होने वाला है। ताली बजाएं मेरे खुदा के लिए जोर से, रबाबा शिखर। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम ऊंचे होने के लिए चुने गए हो, बोलो हालेलुया। प्रभु ने तुम्हें ब्लेस करने के लिए चुना है, बोलो हालेलुया। आपके परिवारों में उन्नति को मैं देख रहा हूं, आपकी लाइफ में मैं उन्नति को देख रहा हूं, आपके जीवन में मैं जागृति को देख रहा हूं। जो प्रभु में बने हुए हैं, बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है। मैं आपको बोल रहा हूं आपके परिवार पर श्रापों का कोई काम नहीं है। दुष्ट आत्माएं निकल रही है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपको आज इस चर्च से गुड न्यूज देकर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। ताली बजाओ मेरे यहोवा के लिए जोर से, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है यूसुफ को जब खुदा ने चुना उसका विरोध हुआ, उसकी ईर्ष्या हुई। ये इसलिए नहीं कि यूसुफ का कोई कसूर था, परंतु उसके ऊपर कोट था, उसके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट थी। हम चौथी चीज सीखते हैं कि लोग तुम्हारे शरीर को रोक सकते हैं, लोग तुम्हारे कदमों को रोक सकते हैं, परंतु परमेश्वर के उद्देश्य को, प्रभु के पर्पस को नहीं रोक सकते, क्योंकि खुदावंद ने आपको एक मकसद के लिए, एक मिशन के लिए चुना है, और प्रभु उस मिशन को पूरा करेगा। लोग आपके अंगरखे को चुरा सकते हैं, लेकिन आपकी बुलाहट को, आपके अभिषेक को नहीं चुरा सकते। यूसुफ का अंगरखा उसके भाइयों ने ले लिया। बाइबल कहती है जानवर के लहू के साथ मिलाकर उसके पिता को दिखा दिया, देख तेरा बेटा मर चुका है, ये देखो उसका लहू, ये देखो उसका खून, उसका कोट लहू से भीगा हुआ है। उसका अंगरखा उसके भाइयों ने चुरा लिया। अरे अंगरखा तो चुरा लिया, लेकिन अभिषेक कैसे चुराओगे? प्रभु की बुलाहट को कैसे दूर करोगे? आज लोग आपकी पोजीशन को चुरा सकते हैं, लोग आपके ओहदे को चुरा सकते हैं, लेकिन जो कॉलिंग, जो बुलाहट प्रभु ने दी है, उसे कोई चुरा नहीं सकता। वो आपके अंदर है, और वो बुलाहट आपको ऊपर लेकर जाएगी। वो कॉलिंग आपको खुदावंद में और आगे बढ़ाएगी। जोर से बोलो हालेलुया। आपने लोगों की नहीं सुननी, आपने संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर आप चर्च में आए हो तो प्रभु की बड़ी योजना की वजह से आए हो। अगर आज आपके साथ कुछ थोड़ा भी बुरा हुआ, परमेश्वर कहता है मैं उस बुरे में से बड़ी अच्छाइयों को पैदा करूंगा। प्रभु कह रहा है आपकी बरकतों में जो डिले हुई है, आपकी ब्लेसिंग्स में जो दूरी जा रही है, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे लिए ऊंचे और बड़े काम करूंगा। ये मेरे भविष्यवाणी के वचन है। अगले 21 दिनों में आप कुछ अच्छा और बड़ा देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए चौथी चीज हमने सीखी कि विरोध आपके उद्देश्य को नहीं रोक सकता। फॉर फ्यू टाइम, फॉर सम टाइम पीपल कैन स्टॉप यू, अगेंस्ट यू, trying to pull you back, but they cannot steal your anointing, they cannot steal the purpose of God. वो परमेश्वर के अभिषेक को नहीं चुरा सकते। जब आप वफादार रहते हैं, बाइबल में लिखा हनोक प्रभु के साथ वफादार रहा, 365 साल तक प्रभु के साथ चलता रहा, प्रभु ने उसको जिंदा ही उठा लिया। वफादार, ऑनेस्ट, फेथफुल।
कितने लोग आज वादा करते हैं आप प्रभु के साथ वफादार रहेंगे? दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, दुनिया कुछ भी सोचे, लेकिन आप प्रभु के साथ वफादार रहेंगे, आप चर्च के साथ परमेश्वर की सेवा में वफादार रहेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके दिन आज से बदलने शुरू होंगे। कुछ भी हो, फाइनेंशियल, चाहे बीमारी, चाहे आपका सताव, चाहे आपके घर में बरकत नहीं, लेकिन प्रभु के दास का यह प्रोफेटिक वचन है, आज से आपके दिन बदलने शुरू होंगे यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद कह रहा है, परमेश्वर का उद्देश्य कोई छीन नहीं सकता। उत्पत्ति उसके 50 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, जब यूसुफ मिस्र देश में प्रधानमंत्री बन गया, परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया, उसने फिरौन के दर्शन का, सपने का अर्थ बता दिया, तो उसे दूसरे लेवल का प्रधानमंत्री बना दिया। बाइबल कहती है वहां पर उसके भाई भी आ गए। क्यों आए? क्योंकि जिस जगह पर उसके भाई रहते थे, बाइबल कहती वहां पर अकाल पड़ गया। बोलो क्या पड़ गया? सब बोलो क्या पड़ गया? अकाल क्या होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अकाल क्या होता है? रोटी मिलती, पानी मिलता, सोका पड़ जाता है। यूसुफ के भाइयों के देश में अकाल पड़ गया। उनको पता चला कि मिस्र में रोटी है, मिस्र में खाना पानी है, चलो मिस्र में चलते, वहां से खाना पानी लेके आते हैं। जब वो मिस्र में जाते हैं तो आगे जो बैठा था वो यूसुफ था। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। उनके हिसाब से तो उन्होंने यूसुफ को बेच दिया था, मार दिया था, यूसुफ को जेल में बंद करवा दिया था। उनके हिसाब से तो यूसुफ नहीं है। लेकिन जब वो राशन लेने के लिए जाते हैं तो आगे यूसुफ ही बैठा था। यूसुफ तो अपने भाइयों को पहचान लेता है, लेकिन वो नहीं पहचान पाते। एक समय आने वाला है, जिन लोगों ने आपको ठोकरें मारी है, जिन लोगों ने आपको पहचाना नहीं है, प्रभु का आत्मा कह रहा है लाइन लगने वाली है। एक दिन वो आपके सामने खड़े होने वाले हैं। खुदावंद कह रहा है बड़े काम होंगे। आमीन, जोर से तो आपके लिए होगा। ताली बजाओ यहोवा के लिए। अब यूसुफ ने एक प्लान बनाया। उसने कहा मेरा छोटा भाई जो बिन्यामीन है वो मेरे पिता के पास है, ये तो मेरे बड़े भाई हैं। क्योंकि यूसुफ अपने भाई बिन्यामीन से बहुत प्यार करता था। अब यूसुफ चाहता था कि उसका भाई भी उसके पास आ जाए। उसने क्या किया? अपने नौकरों को कहा जब तुम इन्हें राशन दोगे, अनाज दोगे, एक चांदी का कटोरा इनके राशन में रख देना। जैसे वो राशन लेके जा रहे हैं, चांदी का कटोरा रख दिया। यूसुफ ने कहा इनकी बोरियां खोलो, इनके थैले खोलो। जैसे थैले खोले, बीच में से चांदी का कटोरा निकला। बोले तुम तो चोर हो, तुम तो राशन लेने के लिए आए थे, तुम तो मेरा चांदी का कटोरा लेके जा रहे हो, तुम तो मेरा सोना चांदी लेके जा रहे हो, तुम तो चोर हो। उन्होंने हाथ जोड़े, हम चोर नहीं हैं, हम चोर नहीं हैं। ये चांदी का, सोने का कटोरा कहां से आया हम नहीं जानते, हमने कोई अपराध नहीं किया है। उसने कहा तुम्हारे घर में कौन कौन है? उसने कहा मेरा छोटा भाई बिन्यामीन और मेरे पिता इज़राइल जो यकूब हैं वो मेरे घर में हैं। उसने कहा ठीक है, एक शर्त पर हम आपको छोड़ देंगे कि तुम अपने भाई को यहां पर छोड़ दो। बिन्यामीन को वहीं रख लिया और इज़राइल को बुलाने के लिए उनको भेज दिया। बोला मैं तब तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हें सजा नहीं दूंगा जब तुम अपने पिता को मेरे पास लेकर आओगे। इज़राइल को भी वहीं पर लाया गया। बिन्यामीन तो वहां था, सारे भाई वहां पर इकट्ठे हो गए और वो दर्शन, वो सपना जो परमेश्वर ने यूसुफ को दिया था कि चांद और सूरज उसके सामने झुक रहा है, तारे उसके सामने झुक रहे हैं, वो समय आ गया था, वो दिन आ गया था कि परमेश्वर अपने दर्शन को पूरा करे। उसके भाई, उसकी फैमिली, उसका पिता, सब लोग यूसुफ के सामने घुटने टेक कर झुक रहे थे। और खुदा का वो सपना पूरा होता है कि चांद और तारे और सूरज झुक रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर आपके सपनों को भी पूरा करेगा। अगर आप वफादार हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हर हाल में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, खुदावंद एक दिन में आपकी किस्मत को बदल देगा। एक दिन में वो आपके हालातों को बदल देगा। आपको समझ नहीं आएगी ये कहां से हो गया और कैसे हो गया। परमेश्वर ऐसे काम कर देगा। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है जब उसके भाई, उसका पिता उसके सामने आया, झुक रहा है,
वो उनसे बातें कर रहा है। उन्होंने उसको पहचान लिया, ये तो यूसुफ है। उत्पत्ति उसके 50 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा, उसके भाइयों ने कहा हमने तुझे बेच दिया था, तू कैसे बच गया? उसने उनको उत्तर दिया, तुमने मेरे विरुद्ध में बुराई की सोची, परंतु परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। बोलो हालेलुया। उसने क्या कहा? तुमने मेरे विरुद्ध में बुराई सोची, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। खुदावंद ने देखो कैसे उस बुराई को भलाई में बदल दिया। सो मेरे प्रियो, यूसुफ के ऊपर जो अंगरखा था, उस अंगरखे के कारण परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दी। खुदावंद ने उसको बढ़ा दिया। प्रभु ने उसको खड्डे से निकाल के पैलेस में खड़ा कर दिया, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। आज परमेश्वर कहता है आपके ऊपर जो अंगरखा है, वो अंगरखा परमेश्वर की बुलाहट है। अगर अंगरखा है तो समस्याएं आएगी, ईर्ष्या होगी। अंगरखा है तो समस्या नहीं, लोग आपके ओहदे को, आपकी पोजीशन को छीन सकते हैं, अभिषेक को नहीं छीन सकते। अंगरखा है तो वो समय आएगा जो लोग आपको छोड़ के गए वो वापस आएंगे। अगर अंगरखा है, जिन हालातों ने आपका हाल बुरा किया वही हालात सीधे भी हो जाएंगे। अगर अंगरखा है, अगर अभिषेक है, तो परमेश्वर कहता है जिन्हीं लोगों के सामने तुम्हारी निंदा हुई है, उन्हीं लोगों के सामने तुम्हारी गवाही भी होगी, तुम्हारी टेस्टमनी भी होगी। आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है कि अंगरखा होना कोई आम बात नहीं, यह प्रभु की बुलाहट है, यह परमेश्वर का अभिषेक है, यह परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, खुदावंद का मस्सा है, यह प्रभु की बरकत है आप लोगों के लिए। इसलिए वफादार बने रहें, अभिषेक में बने रहें, अपने मेंटर के साथ, चर्च के साथ वफादार बने रहें, खुदावंद के दर्शन में बढ़ते चले जाएं। आप नौकरी कर रहे हैं, करते रहें। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, बने रहें। आप बिजनेसमैन हैं, आपकी दुकान है, शॉप है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, डजंट मैटर, आप जो भी हैं करते रहें। प्रभु का समय है आपके लिए, समय है खुदावंद का आपके लिए। प्रभु के आत्मा ने कल रात की प्रार्थना में मुझे कहा है, हर विश्वासी के लिए परमेश्वर अच्छा और बड़ा काम करेगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, शैतान कितना भी जोर लगा ले, लेकिन परमेश्वर ने आपको ऊंचा उठाना ही उठाना है। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। जब आपकी विरोधता होती है तो उस पर ध्यान नहीं देना, लोगों को बोलने दो, क्योंकि उनका काम बोलने का है, तुम्हारा काम है खुदावंद में बढ़ने का, परमेश्वर में आगे जाने का। इसलिए जितने नौजवान यहां पे बैठे हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है। जितनी बहनें यहां पे हैं, आपको खुदावंद ने चुना है। रुकना नहीं है, बोलो हालेलुया। रुकना नहीं है। इलॉन मस्क को अगर आप देखें, इलॉन मस्क एक एथियस्ट पर्सन है, एक एग्नोस्टिक बंदा है, जो परमेश्वर पर नाम मात्र विश्वास करने वाला है। इलॉन मस्क ने भी यह कहा है, मैं जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करता हूं। इलॉन मस्क कितनी बार फेल हुआ, उसके रॉकेट, उसकी मिसाइलें कितनी बार तबाह हो गई, बिलियंस ऑफ डॉलर का उसको नुकसान हो गया, लेकिन वो हटा नहीं, वो लगा रहा। विलियम कैरी, मार्टिन लूथर, आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बड़े बड़े परमेश्वर के लोग, बड़े बड़े परमेश्वर के जर्नल्स, खुदा के लोग रुके नहीं, लगे रहे। आज कई बार लोगों को छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए तो हम डर जाते हैं, छोटी सी समस्या हो जाए हम कहते हैं अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अब मुझे परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करना। लगे रहो। आप सरिया तोड़ रहे हो, एक मार से नहीं टूटता तो दूसरी मारो। खुदा का आत्मा कह रहा है वो टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। और ये मेरा प्रोफेटिक वचन है, अगले 7 दिनों में आपके घर में कुछ अच्छा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर बोल रहा हूं, फाइनेंशियल स्ट्रगल करने वाले लोगों के लिए खुदावंद कुछ अच्छा और बड़ा करेगा। इसलिए आप लोगों ने बने रहना है, परमेश्वर को कभी कंप्लेंट नहीं करना। रब ने साडे नाल की कर दिता, रब नूं ऐदां नहीं करना चाहिदा सी। रब ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया आपने किया। आपने आगे बढ़ना है, आपने परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। और प्रभु का आत्मा कह रहा है इस चर्च में कोई भी व्यक्ति श्रापित नहीं होगा। यह मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी श्रापित नहीं होगा। आज वायदा करो, लोगों के बारे में सोचना बंद करो, शैतान की आवाज को इग्नोर करो, सिर्फ परमेश्वर की आवाज पर ध्यान दो। जितनी बहनें यहां पर गरीब बैठी हैं, जिनके पास काम नहीं, घर नहीं,
खुदा कह रहा है चल के देखो प्रभु के साथ, चल के देखो खुदा के साथ। जो भी तुम काम कर रही हो, यह प्रभु के नबी का वचन है आपके लिए, कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, फिर लोगों की बात सुन के स्वर्ग भी मत जाना। फिर यीशु को बोल देना प्रभु मैं नहीं जाऊंगा स्वर्ग, मेरे तो रिश्तेदार ऐसा कहते हैं। बोल दोगे ऐसा? बोलो। जब प्रभु यीशु मसीह आपको कोई बड़ी सी आशीष देने वाला होगा, प्रभु बोलेगा ये बड़ी सी आशीष ले लो, फिर आप बोलना प्रभु मैं अपने रिश्तेदारों को पूछ के आना आशीष लवा कि ना लवा। ऐसा होगा फिर? बोलो ऐसा होगा। किसी की परवाह मत करो। ऐसे आप लोगों ने अपने मुंह जलाए हुए हैं, ऐसे शरीर आपका पीड़ित हो रहा है सोच सोच के। क्यों टेंशन ले रहे हो? आंखें सूख गई। ये देखो कई बहनें डार्क सर्कल हो गए, ये देखो कई बहनें ऐसे डार्क सर्कल हो गए, सारी सारी रात सोचती नहीं आप टेंशन लेती रहती हैं। अरे किसकी टेंशन ले रहे हो? जिसकी आप टेंशन ले रहे हो वो तो आपकी टेंशन लेता नहीं। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप यूसुफ की तरह सब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। उसने क्या कहा? मैं जेल में रहूंगा तो भी परमेश्वर का हूं, मैं खड्डे में रहूंगा तो भी प्रभु का हूं, मैं फिरौन के महल में रहूंगा तो भी। लेकिन यहां पे बहनें देखो, टेंशन ले लेके सूख गई, और साथ में मुझे भी टेंशन देते रहते हो। लेकिन मैं नहीं लेता टेंशन, मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी, क्योंकि मैंने अपनी चिंता परमेश्वर को दे दी। परमेश्वर ने कहा है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। कई लोग तो बेफजूल लोगों की टेंशन लेते रहते हैं। क्यों लेते हो टेंशन भाई आप? मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, मेरी फैमिली ऐसा करती है। हां आप इंसान है, एक इंसानी नेचर की वजह से टेंशन हो जाती है। आप कितना भी रोकने की कोशिश करो, ये नेचर ही ऐसा है, टेंशन आ जाती है। लेकिन आपने उस टेंशन को अवॉइड करना है, उसको आपने अवॉइड करना है। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। इसलिए टेंशन लेना बंद करो। लोग तो मेरे बारे में भी बहुत कुछ बोलेंगे, चमकौर साहब चर्च ऐसे है, अपोस्टल जी ऐसे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो चर्च नहीं आते, वो भी बहुत बातें करते। लेकिन मैं तो टेंशन लेता ही नहीं, क्योंकि मैंने तो अपनी सारी टेंशन प्रभु को दे दी है। और प्रभु ने मुझे एक बात कही है, आज जो भी व्यक्ति चिंता नहीं करेगा और प्रार्थना करेगा, खुदावंद कह रहा है मैं उनके हालातों को बदलूंगा। उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे जो एक मिनट विश्वास करते और दूसरे मिनट में शक भी करते हैं। अभी प्रार्थना की, अभी विश्वास से भर गए, थोड़े टाइम के बाद फिर प्रार्थना तक की, गल तक कोई बनी नहीं। आपको बाइबल पढ़नी आती है, परंतु बाइबल पर चलना नहीं आता। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ पर जब फल नहीं देखा, उसने क्या कहा था? मैं तुझे श्राप देता हूं, सूख जा। और 24 घंटे के अंदर अंदर वो सूख गया। उसी वक्त नहीं सूखा, बोलो उसी वक्त नहीं सूखा। कितने टाइम के बाद? असी कहने 1 मिनट जी कम हो जाए। कई बार परमेश्वर टाइम भी लगा देता है, लेकिन जो बोला गया है वो पूरा होके ही रहेगा। खुदा कहता जो बोला गया वो पूरा होगा। यीशु ने कहा हे अंजीर के पेड़, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तुझे कभी फल ना लगे। और बाइबल कहती 24 घंटे के बाद जब पतरस लौट कर आया, तो पतरस ने देखा कि वो पेड़ सच में सूख गया। 48 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर वो पेड़ सूख गया। विश्वास यीशु जैसा होना चाहिए। बोल दिया तो, लेकिन हमारा विश्वास कैसा है? एक मिनट बाद बदल जाता है। हाय ऐदा नहीं होया, हाय ऐसे नहीं हुआ, हाय अगर ऐसे हो जाए तो। मतलब हमारा फेथ कैसा है? एक मिनट के बाद हम शक करते हैं। बीज बोवो और भूल जाओ, प्रार्थना करो और विश्वास करो।
कि मैंने प्रार्थना की है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, मेरा विश्वास है प्रभु करेगा। और खुदावंद कहता है आपके लिए परमेश्वर बड़े काम करेगा। फिर बोल रहा हूं, परमेश्वर बड़े काम करेगा। आपने अपने दर्शन में, अपने सपने में, अपने ड्रीम में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने माइंड में सबसे पहले जन्म देना उस चीज को, तो फिर खुदा कहता है वो रियलिटी में होगा। इसलिए जो अंग रखा है वो आपके ऊपर है। डरे नहीं, परमेश्वर की सेवा करें, रूहों को बचाएं, आत्माओं को जीतें, परमेश्वर के काम करें, लगातार चर्च आएं। कई लोग एक संडे चर्च आते हैं और दूसरे संडे वो दिखाई नहीं देते, फिर 6-6 महीने आते ही नहीं। कई लोग 1-2 संडे चेक करते हैं, चलो चेक करके आते हैं, यार ये कोई प्रसाद थोड़ी है, मिठाई थोड़ी बनी है कि चेक कर लो। आपने लगातार आना है, टेस्ट करने के लिए नहीं, खुदा को टेस्ट करने के लिए आना है, कॉन्टिन्यूसली आना है। आपके जीवन में, आपके कपड़ों में, आपकी लाइफ में जितनी मैल जम चुकी है, एक बार धोने से नहीं, आपको पीट पीट के धोना पड़ेगा। फिर सफाई होगी, और जब सफाई होगी तो फिर शाइन आएगी, फिर आपकी ब्यूटी निखरेगी, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, सलून का, इनके पास, आपके पास तो कई लोग ऐसे आते होंगे जिनके चेहरे बड़े खराब होंगे, तो ये क्या कहते हैं, आपको 5-6 सिटिंग लेना पड़ेगा, 3 सिटिंग लेना पड़ेगा। वो फिर फेशियल करते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं मुंह के ऊपर, फिर ऐसे ऐसे वो रगड़ते हैं मुंह को, और थोड़ा सा जब वो शीशे में देखते हैं वो कहते हैं हाय होते बड़ा सोना लगन दिया, अब तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर दूसरी बार क्या होता है, सिस्टर आप अगली बारी फिर आना, वो दूसरी बार आती हैं, फिर वो डालते अपना सामान और फिर मलना शुरू करते हैं, रगड़ते हैं, मसाज करते हैं, हैं? तो फिर दूसरी बारी कहते हाय मैं तो अंग्रेजा वर्गा लगन लग गया, मेरा तो चेहरा पहले से बड़ा सुंदर हो गया। फिर 4-5 सिटिंग में मुंह सही हो जाता है। और कई लोग पता क्या करते हैं, एक सिटिंग ले लेते हैं और बाद में 6-6 महीने करवाते नहीं, वो पहले से भी ज्यादा खराब हो जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपको मसाज देना चाहता है, मसाज, और ऐसी मसाज कि आपका जीवन निखर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए अपने घर में अच्छा खाना खाओ, अपने घर में अच्छा, अपने लिए भी सोचो। कई लोग पैसे जोड़ते रहते, अपने लिए पैसे यूज ही नहीं करते। अरे कहां इस्तेमाल करने, थोड़ा अपने लिए खाओ, फ्रूट खाओ, कोई अच्छा खाना खा लो, कोई घर वाले के साथ जाओ, बाहर गोलगप्पे खा के आ जाओ, कुछ तो करो। हमें अपने घरों को सीधा करना है, हमें अपने घरों को संवारना है। एक घर में, पास्टर जी एक घर में चले गए, उस बहन ने चने की सब्जी बनाई थी, पंजाबी च कहते चनिया की सब्जी। उसने चने की सब्जी बनाई, पास्टर जी ने सिस्टर को बोल दिया, सिस्टर चने की सब्जी बड़ी स्वाद बनी। सिस्टर बेचारी बड़ी खुश हो रही है, तालियां बजा रही है, पास्टर जी को सब्जी पसंद आ गई, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अब पास्टर जी हर बार जब भी जाते हैं, सिस्टर कोई और बनाती नहीं, वो चने की सब्जी बना देती है। आज विश्वासियों का हाल क्या हो गया कि एक ही चीज में फंसे हुए हैं। परमेश्वर कहता अपना ख्याल रखो, अपने लिए भी कुछ करो, अपने लिए भी कुछ खर्च करो, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हैं, आपका शरीर प्रभु की हैकल है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो परमेश्वर कहेगा मैंने तुझे शरीर दे दिया, अब तो ध्यान तो तूने रखना है, अपना ख्याल तो तूने रखना है। बोलो हालेलुया। एक बहन मुझे मिली, 4-4, 10-10 कप चाय के रोज पी जाती है, 10 कप चाय के पी जाती है। मैंने बोला मैं तो एक ही पीता हूं, 2 पीता हूं, 10 कप चाय के पी जाती है। मैंने बोला तेरे अंदर तो पूरी जलन लगी होगी। हम अपना ध्यान नहीं रखते। परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है, हमें अपनी केयर करनी है, हमें परमेश्वर का काम करना है, हमें अपने घर को अच्छा करना है, हमें अपनी फैमिली को अच्छा करना है। इसलिए खुदा ने आपके लिए सब्जी बनाई, फ्रूट बनाया, जूस बनाया, दूध बनाया। प्रभु ने आपके लिए हर एक चीज बनाई, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, एक ही चीज यूज करे जाते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते। लेकिन आज खुदा कह रहा है प्रभु ने आपके बीच में बड़े काम करने हैं, इसलिए सोचो अपने लिए, खुदा के काम के लिए और सारी चीजों के लिए सोचो। परमेश्वर कह रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं, एक नबी की बात मानोगे तो प्रभु बड़े काम करेगा।
ताली बजाओ खुदा के लिए जोर से। एक भाई है ना, वो अपने घर में रोज ही मूंगी मसरी की दाल बनाता था। मूंगी मसरी अच्छी होती है। कभी कभी वो एक ही सब्जी खाता रहता था। उसको बोलना यार दूध पिया कर, ना पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे बॉयल एग खा ले, नॉन वेज खा ले, वेजिटेरियन खा ले, अरे फ्रूट भी खा लिया कर, एक सेब भी खा लिया कर। नहीं पैसे खर्च हो जाएंगे। हॉस्पिटल में चला गया, डॉक्टर ने 5 लाख ले लिए, और अगर खुद पे खर्च करता तो 10,000 नहीं लगने थे। कितने लोगों को समझ आ रही? आज हमारे विश्वासियों का ऐसा हाल हो गया। कितने जनों को समझ आ रही? आज हमारे विश्वासियों का ऐसा हाल हो गया। बच्चों को पता नहीं वो लॉलीपॉप देते रहते हैं, टॉफियां देते रहते हैं, कुरकुरे खिलाते रहते हैं। आप परमेश्वर का घर हो, आप परमेश्वर का मंदिर हो। इसे खराब ना करें, बर्बाद ना करें, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर ने अंग रखा हुआ है। और प्रभु कह रहा है बड़े काम होंगे, बड़े अद्भुत मिरेकल्स होंगे। अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। मैं प्रोफेटिक वचन देता हूं, जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, परमेश्वर आज तू इनको देख रहा है। जो भी इनकी लाइफ में दुर्बलताएं हैं, प्रभु आज तू इनको देख रहा है। तेरे वचन में लिखा है मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज इनको चंगियाई मिल रही है। इनके शरीर के अंदर पवित्र आत्मा दाखिल हो रहा है। चाहे वो कैंसर है, चाहे वो शुगर और बीपी है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, कमजोरी है, वीकनेस है, मैं खुदा का दास बोलता हूं वो वीकनेस आज निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन्हें शक्तिशाली बना, ताकतवर बना, ताकि ये तेरी सेवा कर सके। यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।